नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भक्तमाल। भक्तमाल ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली ये तीनों तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में की गई थी। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंझन चित्रावली। यह युग्म सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत जायसी की रचना है। यहाँ पर चित्रावली ये दोस्तों शेख उस्मान जी की रचना है, ये मंझन की रचना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मंझन द्वारा रचित कृति दोस्तों मधुमालती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादा कामरेड। ये नागार्जुन की रचना नहीं है। दादा कामरेड दोस्तों यशपाल का पहला उपन्यास है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त देखिए दोस्तों, रंग में भंग, जयद्रथ वध और किसान ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृतियां हैं। और नागा अर्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली ये सभी नागा अर्जुन की कृतियां हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदुमती। इंदुमती, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की रचना है। और पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की रचना है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह की रचना दोस्तों सन 1949 में की गई थी। 1949 में की गई थी, जिसके लिए दोस्तों चतुर्वेदी जी को 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? आप लोग जल्दी से बताइए, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शेख नबी। किसकी रचना है? शेख नबी की। देखिए दोस्तों, शेख नबी जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यानक काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केशव। याद रखिएगा, महाकवि केशव दास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दोस्तों रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, चतुरसेन, रांगे राघव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुलसीदास। श्री रामचरित मानस की रचना दोस्तों तुलसीदास जी ने की है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार। ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूर सागर के रचयिता कौन हैं? आप लोग बताइए, सूर सागर के रचयिता कौन हैं? देखिए दोस्तों, सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? देखिए दोस्तों, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्वशी किसका काव्य है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य भी है। एक उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य भी है और प्रसाद जी का चंपू काव्य भी है।
यहाँ पर काव्य पूछा गया है तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सभी दोस्तों प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूरदास जी। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराला। जूही की कली कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? देखिए दोस्तों, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? देखिए दोस्तों, साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? देखिए दोस्तों, रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रत्नावली। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी इनके अन्य उपन्यास हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कबीर दास जी। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए पंक्तियों के रचयिता कबीर दास जी हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर पुस्तक पर
डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में दोस्तों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, रंगभूमि प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? आप लोग जल्दी से बताइए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आप लोग जल्दी से बताइए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी का वाक्य है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगल जहां शुरू होता उपन्यास के रचयिता कौन हैं? जंगल जहां शुरू होता उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संजीव। जंगल जहां शुरू होता उपन्यास के रचयिता संजीव हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास राजी सेठ की कृति है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक कौन हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सतसई के लेखक बिहारी लाल जी हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहारी लाल। नेक्स्ट देखेंगे, फांस किसकी रचना है? फांस किसकी रचना है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संजीव। फांस संजीव की रचना है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कादंबरी किस लेखक की रचना है? कादंबरी किस लेखक की रचना है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाण भट्ट। कादंबरी बाण भट्ट की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? देखिए दोस्तों, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा
रचित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? देखिए दोस्तों, पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।